एक बंगला बड़े न्यारा। कुछ दिन पहले एक तस्वीर की खूब चर्चा हुई जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना बंगला खाली करके परिवार समेत, पूरा केजरीवाल परिवार वहां के स्टाफ से मिला। बंगले की चाबी हैंडओवर की गई, यानी सौंपी गई, और बकायदा इसका फोटोशूट भी हुआ, वीडियो शूट हुआ। लेकिन इसके ठीक 5वें दिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली के एलजी ने दिल्ली की सीएम आतिशी का सामान इस बंगले से बाहर निकलवा दिया है और बंगले को सील करवा दिया है। लेकिन इसके बाद की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, पूरा फिल्मी ट्विस्ट है ये। दिल्ली में सरकारी बंगलों का जिम्मा संभालने वाली पीडब्ल्यूडी ने यह एक बड़ा दावा किया कि केजरीवाल ने तो बंगले की चाबी हैंडओवर की ही नहीं थी और ना ही दिल्ली की सीएम आतिशी को यह बंगला अलॉट किया गया है। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब बंगला अलॉट ही नहीं हुआ तो आतिशी यहां रहने कैसे पहुंच गई। वैसे सीएम आतिशी को पहले से ही दिल्ली के मथुरा रोड पर एक आलीशान बंगला मिला हुआ है जो पहले शीला दीक्षित के पास होता था। तो सवाल है ये भी उठ रहे हैं कि उन्हें एक साथ दो बंगले क्यों और किस लिए दिए जाने चाहिए। तो आज बंगले के इसी बड़े रहस्य पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट आर पार नजर लगी मोरे बंगले पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे उस पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील कर दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। जो दिल्ली के लोगों ने एक चुनी हुई सरकार बनाई है, यह उसका अपमान है। अब कहानी का दूसरा पहलू भी जान लीजिए। एलजी ऑफिस सूत्रों का कहना है कि सीएम आतिशी को यह बंगला अलॉट ही नहीं हुआ था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तस्वीर 4 अक्टूबर की है, जिस दिन केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला ये बंगला खाली किया था। बाकायदा फोटोशूट हुआ। सुनीता केजरीवाल की चाबी सौंपते फोटो भी दिखाई गई, जिसे देखकर कई आप समर्थक भावुक हुए। लेकिन पीडब्ल्यूडी के मुताबिक फोटोशूट के बाद बंगले की चाबी वापस ले ली गई। अब बीजेपी कह रही है कि बिना अलॉटमेंट के ही सीएम आतिशी गैरकानूनी तौर पर यहां आकर रहने लगी। आप छिपा क्या रहे हो? आप डर किससे रहे हो? आप ऐसा आपने क्या क्या हीरे लगा दिए जनता के पैसे के, जिसको आप छुपा रहे हो? पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास है, सीधा चुनी हुई सरकार के अधीन आता है, मगर उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। हमें जरूरत पड़ेगी, हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। 6 फ्लैग स्टाफ रोड कभी भी ईयर मार्क नहीं है सीएम रेजिडेंस के लिए। इवन दिल्ली में कोई भी घर नहीं है। एक शीश महल के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कितने तड़प रहे हैं ये लोग, वो तड़प इनकी देखने वाली है। वैसे नेताओं के बंगले पर बवाल नया नहीं है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगला खाली करते हुए तेजस्वी यादव एसी, बेड, डाइनिंग टेबल और सोफा समेत 20 तक लेकर चले गए। इससे पहले अखिलेश यादव पर भी ऐसा ही आरोप बीजेपी ने लगाया था। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर वाकई सीएम आतिशी के नाम पर बंगले का अलॉटमेंट पेपर है तो उसे दिखाकर आम आदमी पार्टी इस हंगामे का अंत क्यों नहीं कर देती। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार में आज के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं शीश महल पर सियासत की परत खोलने वाला विश्लेषण। सीएम आतिशी को पहले से बंगला नंबर 17 AB मथुरा रोड पर अलॉटेड है, यानी वहां उन्हें आवास मिला हुआ है। एक साथ दो सरकारी आवास देने का कोई प्रावधान और नियम अभी तक तो नहीं है।
अब दूसरे फैक्ट की मैं बात कर लेता हूं जो कि महत्वपूर्ण है। दिल्ली के सीएम के लिए कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री आवास आधिकारिक है, उत्तर प्रदेश में सीएम हाउस जो है वो एक तरह से आधिकारिक होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। पीडब्ल्यूडी मौजूदा सीएम को बंगले के विकल्प देता है जिसमें से घर चुनना होता है। यानी यहां पर ना विकल्प दिया गया ना विकल्प मांगा गया, लेकिन मकान पर, बंगले पर, जिसको शीश महल भी कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया गया। अब तीसरा फैक्ट जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीडब्ल्यूडी के मुताबिक बंगला खाली करने के बाद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं सौंपी, जबकि जो दृश्य आए थे उसमें चाबी सौंपी गई थी। खबर यह है कि फिर चाबी वापस ली गई। बंगला खाली करते हुए फोटो शूट के बाद बंगले की चाबी वापस ले ली गई, जो चाबी दी जा रही थी उसको वापस ले लिया गया। यह बड़ा मामला है। अब चौथा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, आतिशी को चाबी केजरीवाल से नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी के जरिए मिलनी थी अगर यह बंगला अलॉट भी करवाना है तो। आतिशी के पास जो मौजूदा बंगला है वो कभी शीला दीक्षित का सीएम आवास भी होता था, यानी 17 AB मथुरा रोड, जो कि खुद बहुत बड़ा बंगला है। अब एक साथ दो बंगले कैसे मिल सकते हैं? आतिशी जी कह रही थी कि सड़क पर भी हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन मथुरा रोड का जो बंगला है उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है, क्या आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलकर सिस्टम बदलना चाहती है? सिस्टम बदलना चाहती है, और क्या उस घर में कुछ ऐसा है जिसको छुपाना भी चाहती है? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता। रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की है, पेशे से वकील भी हैं। मेरे साथ कंचना यादव है, प्रवक्ता आरजेडी की। सुनील यादव है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। शहजाद पूनावाला, आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आपसे। सवाल यह है कि अब आपको बंगला भी कब्जाना है। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि अगर आपका मन है तो बंगले पे भी कब्जा कर लीजिए। वो सड़क पे काम करेंगे लेकिन जनता जनार्दन की सेवा करते रहेंगे। एक बंगला बने न्यारा पर दिल्ली वासियों से क्या वास्ता हमारा, ये आम आदमी पार्टी गा रही है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे बच्चों के पास क्लासरूम नहीं है। उन्होंने कहा कि टिन की स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पास लाखों बच्चों के पास टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म नहीं है, 6 लाख बच्चों के पास नहीं है। इनकी प्राथमिकता क्या है? मेरे पास बड़ा बंगला होना चाहिए। 35 लोग जो है वो वाटर लॉगिंग से मर गए, बेसमेंट में पानी जमा होने से मर गए। ये दिल्ली की स्थिति है। पीडब्ल्यूडी और जल विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। इनकी प्राथमिकता क्या है? बच्चे मरे तो मरे, हमें बड़ा बंगला मिलना चाहिए। वाटर डिपार्टमेंट लाखों घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है साफ पीने का, उनको 5,000 10,000 रुपए का प्रतिमाह बिल आते हैं। इनकी प्राथमिकता क्या है? दिल्ली वासी जो है वो मरे तो मरे, पर हमारे लिए बड़ा बंगला होना चाहिए। और ये कब्जा मानसिकता जो है ना, ये पूरे इंडिया अलायंस में, देखिए एक बात तो आपने देखा होगा कि बंगले से ऐसा प्यार है कि तेजस्वी जी जब बंगला छोड़ते हैं तो बेड चोरी, एसी चोरी, क्या क्या चोरी हो जाता है। अखिलेश यादव छोड़ते हैं तो टोटी चोरी हो जाती है। अब यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग जो उन्हीं के नीचे आता है, आतिशी जी के, वो उनका क्या प्रोसीजर है कि अलॉट होना चाहिए। 4 तारीख को चाबी देने का पीआर स्टंट जो दिख रहा है ना, वो पीआर स्टंट किया गया। उसके बाद चाबी वापस ले ली गई, ये लेटर में लिखा गया है। और वापस लेटर में लिखा गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा कि चाबी दी ही नहीं गई थी। मतलब कि अगर चाबी वापस दी नहीं गई तो इन्वेंट्री ली नहीं जा सकती है, और बिना इन्वेंट्री लिए, बिना उसको चेक किए वो किसी को अलॉट नहीं हो सकता। दिल्ली में वैसे भी 10 सेकंड और लेंगे, 10 सेकंड और टेक्निकल पॉइंट है। देखिए, मैं केवल रीना जी से पूछना चाहता हूं कि चाहे सीएम हो कोई भी हो, अलॉटमेंट के अलावा लेटर के बिना क्या किसी को कोई सरकारी आवास मिल सकता है जब आपके पास एक सरकारी आवास हो? आंसर इज नो। मुझे अलॉटमेंट लेटर दिखा दीजिए आतिशी जी का कि कहां पे अलॉटमेंट लेटर है। ये क्या पीआर स्टंट था जो बीजेपी आरोप लगा रही है? और चिट्ठी की कॉपी मेरे पास भी है जो कि सेवा में श्री प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस, लिखी गई है, दिल्ली सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। उसमें लिखा गया है, इट हैज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस एट 6 फ्लैग स्टाफ रोड हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक इन सम टाइम। एंड क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब चाबी देते हुए शूट करा गया, वीडियो रिकॉर्ड करा गया, तो उस चाबी को वापस फिर क्यों लिया गया? आप तो सिस्टम बदलना चाहते हैं। अमीश भाई, देखिए कितनी विडंबना भरी बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 27 साल में एक मतलब गिने चुने 5-6 एमएलए इनको मिल पाए हैं। 27 साल से मेहनत कर रहे हैं कि काश दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री हो। कहीं पे भी इनको
सक्सेस नजर नहीं आ रही है। तो जिसे कहते हैं ना, कुंठित हो जाते हैं लोग, एकदम जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि नहीं, दिल्ली में सत्ता तो नहीं मिल पा रही है, कैसे ही हम सीएम हाउस पे कब्जा कर लें, जैसे सीएम हाउस पे कब्जा करने से दिल्ली में इनको सत्ता मिल जाएगी। अब आप देखिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पहले अरविंद केजरीवाल जी थे, वो उस बंगले में रहते थे। नई मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस बंगले में रहेंगी। आप कह रहे हैं कि अलॉटमेंट किसने किया, खुद पीडब्ल्यूडी की मंत्री आतिशी जी हैं, तो उन्हीं के विभाग ने अलॉटमेंट किया। लेकिन ये फालतू की बातें करना और पूरी नेशनल मीडिया का टाइम बर्बाद करना, जी रीना गुप्ता, आप पेशे से वकील हैं और आप प्रवक्ता भी हैं। नहीं, एक बात आपने बोला, एक सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूं। मैडम हियर मी आउट। मैडम मेरा सवाल सुनिए। रीना जी, मेरा आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको निर्विरोध सुना। मेरा प्रश्न ये है आपसे, और आप क्योंकि वकील भी हैं तो तथ्य के ऊपर जवाब देंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आपने बोला कि क्योंकि जाहिर है अब आतिशी मार लेना सीएम बन गई हैं, तो आतिशी जी को ही वो सीएम हाउस मिलेगा। ऐसी कोई प्रथा नहीं है दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड पे रहती थी, जिस पर आतिशी इस समय रह रही हैं। मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहते थे। साहिब सिंह वर्मा 9 शामनाथ मार्ग पे रहते थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने जरूर 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे शुरू करा रहना, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल भी अपने निजी आवास में रहते थे। ये फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ऐसी कोई प्रथा नहीं है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सीएम हाउस का कोई घर हो, लेकिन ये आपने अपने मन से घर कैसे बना लिया, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, चाबी जब दी तो चाबी कैसे वापस ली, जब पीडब्ल्यूडी आधिकारिक तौर पर चाबी लेता और देता है। अमीश भाई, चाबी आधिकारिक रूप से पीडब्ल्यूडी को दी गई, उसके बाद आतिशी जी को अलॉटमेंट हुआ, आतिशी जी ने चाबी ली और आतिशी जी मूव कर गई। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए, उससे पहले जब आतिशी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, तो AB 17 का जो बंगला था उससे पहले मनीष सिसोदिया जी के पास था, वो आतिशी जी को ट्रांसफर हो गया। सेम तरीके किसने किया ट्रांसफर? आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठ के सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तो ट्रांसफर हो नहीं सकता मैडम। पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है इसमें? नहीं, ठीक है, ओके शहजाद, अगर चलिए उनको वो मकान चाहिए भी, तो आप लोगों को हर्ज क्या है? आपके पास तो मतलब केंद्र में सरकार है और भी बड़े सारे राज्यों में सरकार है। अभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी रही थी, लेकिन पब्लिक ने वोट सरकार आपकी बना दी दोबारा से। मेरी केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने पैनलिस्ट भी कम रखे, सबको आप भरपूर मौका देते हैं। अमीश जी किसी से अन्याय नहीं करते, तो मैंने पूरी बात इनकी सुनी। रीना जी मेरे बीच में ना बोले, अपनी बात अपनी टर्न पे करें, और मुझे उम्मीद है कि वो भी एक सार्थक डिबेट चाहिए। 1 मिनट। सबसे पहले ये है, वो जहां रहना चाहती है वो रहें, परंतु पीडब्ल्यूडी उन्हीं का विभाग है, और वो कह रहा है कि चाबी दी थी, फिर चाबी वापस ले ली गई। पीडब्ल्यूडी के पास ये प्रोसीजर के हिसाब से इन्वेंटरी देखने के बाद ही अलॉटमेंट करने का पावर है, क्योंकि कल मान लीजिए कि जो नया निवासी है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, छत गिर जाए, तो ये किसको ब्लेम करेंगे? इसीलिए इनकी जिम्मेदारी है उनके विभाग की कि वो ही अलॉट करेंगे अलॉटमेंट लेटर के बाद। उन्होंने कहा कि ये अलॉट हो गया। किसने अलॉट किया? एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने नई मुख्यमंत्री को अलॉट कर दिया बिना अलॉटमेंट लेटर के। ये कानून और संविधान की बात करने वाले लोग। दूसरी बात, और वहां पर क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ बचा है क्या नहीं बचा है, वो भी तो देखना होगा ना। क्या ये चाहते हैं कि चाबी इसलिए ना दी जाए ताकि 63 लाख का किचन, 8 लाख के पर्दे, एक पर्दे, 1.5 लाख का जो टॉयलेट है, 20 लाख के कारपेट, 3 करोड़ का मार्बल, वियतनामीज मार्बल, 8 लाख का जो बाकी का खर्चा किया गया है केवल मेकअप रूम में, वो सारी चीजें ना दिखे, इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि चुप्पी से हो जाए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि देखो 27 साल से आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं मैडम, अभी 88 सीट्स में 89 में से आपकी डिपॉजिट जब्त हुई। मध्य प्रदेश में 63 सीट पे डिपॉजिट जब्त हुई 65 में, छत्तीसगढ़ में 100% डिपॉजिट जब्त हुई, राजस्थान में 84 आउट ऑफ 85 डिपॉजिट जब्त हुई, हिमाचल प्रदेश में 67 में डिपॉजिट जब्त हुई, कर्नाटक में सारी सीटें डिपॉजिट जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में 349 पे डिपॉजिट जब्त हुई, यूके में, उत्तराखंड में 70 में से 70 डिपॉजिट जब्त हुई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके मॉडल को रिजेक्ट किया गया। परंतु आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं केवल कह रहा हूं ये घर के रेनोवेशन का नहीं, ये सियासी रेनोवेशन का मामला है। 2013 का एफिडेविट है, हम बड़ा घर नहीं चाहते, हम बड़ा मकान नहीं चाहते, हम गाड़ी नहीं चाहते। अब देखिए स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और भ्रष्टाचार हटाओ से जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन देने तक, ये सियासी रेनोवेशन जो मानसिकता का हुआ है, इसका परिचायक है। मैं केवल अलॉटमेंट लेटर मांग रहा हूं पीडब्ल्यूडी द्वारा। आपने वैलिड पॉइंट रेज करा, अलॉटमेंट लेटर कहां है?
अगर आतिशी जी को अलॉट हुआ ये मकान तो उसका लेटर कहां है? क्योंकि पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी मेरे सामने है जो कह रही है कि चाबी दी गई और चाबी ली गई। आतिशी जी को ये घर कब अलॉट हुआ? तारीख, टाइम और लेटर। अमीश भाई, ये घर आतिशी जी को 5 तारीख को अलॉट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एलजी महोदय, जिनके हाथ में सारे दिल्ली के जो जितने भी अधिकारी हैं, उनकी चाबी एलजी महोदय के हाथ में दे रखी है इन्होंने। तो इन लोगों ने अधिकारियों को फिर उसके बाद प्रेशर डाला कि ये इसको सील किया जाए घर को। अब आप देखिए कि इनकी कुंठित मानसिकता देखिए कि जो घर है उस घर को पूर्व मुख्यमंत्री के पास था, करंट मुख्यमंत्री के पास है। दिल्ली की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कौन रह रहा है। दिल्ली की जनता ये लेकिन तमाशा कर रहे हैं ना, लेकिन ये अलॉट नहीं, आपने बोला ये आतिशी को अलॉट हुआ, ये वर्बली अलॉट हुआ, ये ऑफिशियली अलॉट हुआ, ये वर्बली अलॉट हुआ। उनको आप परेशान कर रहे हैं। नहीं, देखिए रीना गुप्ता, ये वर्बली अलॉट हुआ या ऑफिशियली अलॉट हुआ? ऑफिशियली अलॉट हुआ अमीश भाई, ऑफिशियली अलॉट हुआ। तो लेटर कहां है उसका? उसके बाद अलॉट नहीं, तो चिट्ठी कहां है? अगर ऑफिशियली अलॉट हुआ, नहीं देखिए लिखा पढ़ा तो होगी ना। मैडम वन सेकेंड, आई टोटली रिस्पेक्ट यू, बट मैडम रीना गुप्ता, माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, अगर ये ऑफिशियल लेटर अलॉट हुआ, जैसे ये ऑफिशियल लेटर है कि चाबी वापस ली गई, वैसा ऑफिशियल लेटर क्या है कि चाबी वापस ली गई? ऑफिशियल लेटर शो करिए, ट्वीट करिए, आई विल ग्रिल शहजाद पूनावाला, प्लीज डू दैट। नहीं, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। बिल्कुल 30 सेकंड। आप ये मुझे शहजाद पूनावाला इस चैनल पे आज कह दें कि कल से पीएम आवास खोल देंगे। पीएम आवास में जो करोड़ों के झाड़ फानूस लगे हैं, जो करोड़ों के कारपेट लगे हुए हैं, जो करोड़ों का फर्नीचर है, वहां पे मैंने सुना है कि चांदी की और सोने की चम्मचें हैं। मोदी जी जो चांदी की थाली में खाना खाते हैं, सोने की थाली में खाना खाते हैं, वो खोल दें, सबको दिखा दें। क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन देखिए मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी जो है सब कुछ एकदम गिर चुकी है, बिल्कुल इस तरह की राजनीति कर रही है और दिल्ली की जनता देख रही है। जो 5-6 एमएलए आए थे ना पिछली बार, इस बार 5-6 भी नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि अब आप पीएम आवास की बात कर दी। अगर प्रधानमंत्री का अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री आवास को खाली किया था तो नरेंद्र मोदी को चाबी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं दी थी। एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत वो चाबी मिलती है, उस बिना सिस्टम की चाबी नहीं मिल सकती। तब तक प्रधानमंत्री कहीं और रहे थे। ऐसे ही यूपी में होता है। अखिलेश यादव ने खुद चाबी नहीं दी थी योगी आदित्यनाथ को, समय लिया था खाली करने में मकान को, और चाबी हैंड ओवर होती है एक डिपार्टमेंट को। वो डिपार्टमेंट अपना काम करता है, फिर वहां पे दूसरा मुख्यमंत्री आके रहता है। अगर आपको मेरी बात में कुछ भी गलती लगती है, आप सुनील यादव वहां बैठे हुए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, उनसे पूछ लीजिए आप। एक सेकंड मैं बिल्कुल एक वाक्य आप बोलिए प्रधानमंत्री आवास पे, क्योंकि बात बोली कि पीएम आवास खोल दीजिए। देखिए, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जहाँ पर राष्ट्रपति जी रहते हैं और उसके अलावा LKM जहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, ये डेजिग्नेटेड हाउसेस है। उसके भी अलॉटमेंट में एक प्रोसीजर के तहत मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी या द्रौपदी मुर्मू जी को रामनाथ कोविंद जी के बाद अलॉट किया गया। रामनाथ कोविंद जी ने चाबी नहीं दी थी, पर क्योंकि आज रीना गुप्ता जी ने कहा है कि 5 तारीख को अलॉट ऑफिशियली हुआ, मैं अपना इस डिबेट में पूरा समय रीना जी को दे रहा हूं। अगर वो लेटर प्रोड्यूस कर ले, मैं माफी मांग कर जाऊंगा इस शो पर। अगर इस शो के समाप्त होने से पहले वो नहीं दिखा सकती है तो वो और उनकी झूठी पार्टी माफी मांगेगी इस शो पर। मेरा पूरा समय रीना जी को। अलॉटमेंट लेटर ऑफिशियली होता है सरकार में, मौखिक तो नहीं होते, ये तो आप जानते हैं। आपके यहाँ पे ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर अमीश जी को अपनी डेस्क बदलनी है तो अमीश जी को भी एक कॉर्पोरेट लेटर मिलेगा कि ये डेस्क यहाँ से अभी हटा के आपको दूसरी जगह पे मेल पे जाएगा। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। ये बड़ा चैलेंज है। ओके, ओपन चैलेंज शहजाद पूनावाला को, ओपन चैलेंज कि ही विल अपोलोजाइज, वो माफी मांग लेंगे अगर लेटर प्रोड्यूस होगा। आई थिंक दिस इज अ फेयर पॉइंट। सुनील यादव, कंचना यादव, सुब्राष्ट्रा, आप भी इस बात के हाजिर नाजिर हैं। दिस इज अ वेरी फेयर पॉइंट। अगर लेटर प्रोड्यूस होता है तो फिर बात जायज है। रीना गुप्ता, आप, मेरा निवेदन है, मैं चाहता हूं कि आप लेटर को प्रोड्यूस करें और शहजाद पूनावाला की बोलती को बंद करें।
अमीश भाई देखिए, पीडब्ल्यूडी को चाबी दी गई थी, पीडब्ल्यूडी ने चाबी आतिशी जी को दी। नहीं। चाबी आतिशी जी को कैसे दी अगर वो घर अलॉट नहीं हुआ? चाबी पीडब्ल्यूडी ने मैडम, आतिशी जी घर-घर को का दी, खेल थोड़ी तभी चल रहा है। आतिशी जी का सामान वहां आतिशी जी को ट्रांसफर हुआ। PWD ने अलॉट किया, इतना बड़ा सामान झूठ बोल कैसे रही है। ट्रांसफर हो एक गया आप सेकंड, बताइए? एक सामान ऐसे ही ट्रांसफर हुआ कि चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी को दी गई थी। जब केजरीवाल जी ने खाली किया, उसके बाद आतिशी जी को ट्रांसफर हुआ, आतिशी जी ने चाबी ली। शहजाद पूनावाला ने उस बात का जवाब नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कब खोलने वाले हैं वो जनता के लिए। हम भी तो देखें कैसे चांदी और सोने की थाली में खाना खाते हैं मोदी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं चांदी कि और आज सोने की specific थाली debate देखने होनी का हक चाहिए। हमें नहीं ये है vague क्या? डिबेट अब बंद हो जाए। Okay, Shehzad खोलिए make ना। it. Shehzad make okay. All audience, Debate Shehzad 30 हो seconds. रही है, Then I'll go to आप another guest. Then I'll go to another अभी guest. रीना Sunil जी ने Yadav, बोला, Kanchana ji waiting, रीना जी Subhashra ने waiting. कोट अनकोट, रीना जी ने कोट अनकोट बोला कि चाबी केजरीवाल जी ने पीडब्ल्यूडी को दी और पीडब्ल्यूडी ने हैंड ओवर की आतिशी Yes, जी she को। said. अगर इन्होंने ये बोला है तो पीडब्ल्यूडी का ये लेटर कि केजरीवाल जी की बीवी ने फिर से चाबी ले ली थी, ये झूठा है, तो ये पीडब्ल्यूडी ने इशू क्यों किया? पीडब्ल्यूडी का कौन सा अधिकारी था जिसने ये चाबी जो है फिर आतिशी जी को हैंड ओवर किया? ये सब प्रोसीजर से होता है, डॉक्यूमेंट होता है। और पीडब्ल्यूडी ने चाबी देते समय पर भी एक ऑफिशियल लेटर जारी किया होगा। ये तीनों पॉइंट बिंदुवार अमीश जी के शो पर रख दीजिए। शहजाद पूनावाला माफी मांगेगा या रीना गुप्ता जी माफी मांगेंगी झूठ बोलने के लिए। Okay, रीना गुप्ता, ये मतलब एक इन्होंने प्रोसीजर जवाब तो नहीं फॉलो दिया। होता है। मैंने शहजाद पूनावाला से पूछा था कि पीएम हाउस कब खोलने वाले हैं ये? हम भी तो देखें सोने चांदी की थालियां कैसी होती हैं। हमने तो देखी नहीं है अपनी जिंदगी में कभी कि कैसे मोदी जी सोने की और चांदी की थालियों में खाना खाते हैं। आप जिस दिन मैंने PM बन सुना जाए, है कि जिस दिन इतनी खोल बड़ी देना। बड़ी अब वहां बताइए पे ऑफिशियल लेटर। चारों आप तरफ ऑफिशियल लेटर बताइए। शीशे लगे ये हुए हैं, डिबेट से छत भाग पे रही। भी, साइड में भी, इधर भी, जमीन पे भी। हम भी तो देखें कैसे शीशे के कमरे बने हुए हैं वहां पे, जहां आप अपना प्रतिबिंब चारों तरफ देख सकते हैं। मैंने सुना है कि कोई भी भाषण देने से पहले प्रधानमंत्री जी प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, चारों तरफ जो शीशे लगे हुए हैं। I think this is getting too personal on the Prime Minister. I think बोलने दीजिए, उनकी मानसिकता और कुंठा दिखती है। नहीं, I think देखिए कुंठा प्राइम और मिनिस्टर, मानसिकता दिख रही है। देखिए आप लेटर ऑफिशियल इस देश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही होता है। मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री आवास श्रीलंका में खुला था जनता के लिए, और किस आधार पे खुला था मैं बताना नहीं चाहता। बांग्लादेश में खुला था, किस आधार पे खुला था मैं इसको बताना नहीं चाहता। हम सबको पता है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। नहीं, ये भटका रही है ऑफिशियल नहीं, लेटर। क्योंकि पॉइंट ही नहीं है ना, ये पॉइंट नहीं है। देखिए ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि किसी भी चीज का हैंड ओवर होता है, किसी भी चीज का हैंड ओवर होता है तो उसका एक ऑफिशियल लेटर होता है सरकारी विभाग के अंदर। वो चिट्ठी का है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर पीडब्ल्यूडी खुद आतिशी जी देखती है, वो खुद सूबे की मुख्यमंत्री है, तो उनके पास वो ऑफिशियल लेटर होगा। वो लेटर को सामने रखिए, सारा खेल खत्म। ये घर घर की कहानी तो है नहीं, घर घर का खेल तो है नहीं कि तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। मैं सुब्रास्ट्रा और सुनील यादव के पास आता हूं। सुनील यादव, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि अखिलेश यादव का भी जिक्र शहजाद ने कर दिया था, लेकिन उस विषय पर ना आकर, जब योगी आदित्यनाथ को यूपी पे के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास हैंडओवर हुआ था, अखिलेश जी ने क्या योगी जी को चाबी पकड़ाई थी या सिस्टम के तहत हुआ था? और बिल्कुल, क्योंकि आप साफ बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, कोई भी आवंटन मौखिक नहीं होता है, वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री होता है, वो उसको अपना समय मिलता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, वो अपना समय खाली करता है, विभाग को चाबी देता है और उसके बाद फिर विभाग उस घर को मेंटेन दोबारा करता है। ये दुर्भाग्य है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो पिछड़े समाज के थे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच वालों ने गंगा जल से धुलवाया। हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उसका जवाब पीडीए देगा, पीडीए के खिलाफ अन्याय होगा तो पीडीए देगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, देखिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पीडब्ल्यूडी विभाग अगर आतिशी जी के पास है, वो मुख्यमंत्री हो गई हैं, तो सरकार तो स्वाभाविक है मौखिक नहीं अलाट कर सकती, लेकिन अपने विभाग को कह सकती है। मैं तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर वो अलाट हुआ है तो आप देश के सामने रख दीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से आप मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी, भारतीय जनता पार्टी से सच्चाई की उम्मीद मत करिए। ये बहुत झूठे लोग हैं जिन्होंने पूरे देश के सरकारी संसाधन बेच दिए, पूरी ज़मीनें बेच रहे हैं,
जो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रख पाए, महंगाई चरम पर चली गई, चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पूरी बीजेपी सरकार। और अभी मैं रीना जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का घर खोल दीजिए। आपने भी कहा कि बांग्लादेश में घर खुला था, तो हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे भगवान न करे कि इस देश के प्रधानमंत्री का घर उस तरीके से कभी खुले। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसी स्थिति इस देश में कभी नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बंगले पर बात क्यों हो रही है? आखिर तेजस्वी यादव जी को क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों टारगेट किया जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को? क्यों केजरीवाल जी को? क्योंकि ये वही चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। या ये मान लीजिए कि माननीय अखिलेश जी पर क्यों आरोप है, माननीय अखिलेश यादव जी पर क्यों पूरा आईटी सेल बीजेपी का लग जाता है? वो अकेले नेता हैं पूरे देश में जिन्होंने मोदी जी की सरकार को देश की सरकार में घुटने पर ला दिया। जी जी जी, इसको आप माने ना माने, बीजेपी माने ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। ओके, देखिए ऐसा है कि पोल किसकी खुली है वो मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव ने बता दिया है। कुछ इनके प्रवक्ता तो ये भी कह रहे थे कि 20 सीटें नहीं आएगी बीजेपी की, नाम बदल देना। अभी साजन जी मैं नाम समझ रहा हूँ कि कौन सा नाम बताना है। सुप्रिया श्रीनेत का आपने भी कुछ सोचा हो तो ज़रा सजेशन दे देना। कई लोग कह रहे हैं सुल्ताना, कहीं और भी कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, आप ही लोग तय कर लीजिए उनका नया नाम क्या होना चाहिए। पर देखिए विजयदशमी को रावण दहन होना है, पर उससे पहले आपके झूठे नैरेटिव का दहन हो चुका है। कुमारी शैलजा को पीडीए के रूप के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाते ना, इंडिया अलायंस में तो आप भी लड़े ना हरियाणा में, आप तो थे, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, आप तो साथ में थे कांग्रेस के, लड़ा देते ना। कुमारी शैलजा को टिकट तक नहीं दिया तो पीडीए की चिंता जो कितनी है वो छोड़ देते। वो कह रहे हैं टारगेट करें अखिलेश यादव को, जो ये बात आप टूटी वोटी के लेकर आते हैं, ये टारगेट करते हैं। मैं सिर्फ चाहे आप फिर तेजस्वी यादव के साथ भी टूटी, एसी, सोफा सब लेकर आए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई कन्हैया कुमार ने अपने दफ्तर से एसी निकाला था, अगर वो गलत खबर थी मीडिया में चली तो डेफेमेशन डाल देते। अगर ये गलत खबर है कि बेड नहीं ले गए हैं, अगर ये गलत खबर है कि उखाड़ कर टोटी नहीं ले गए हैं, तो अभी तक अखिलेश यादव जी ने कोई डेफेमेशन केस डाला है मीडिया वालों पे? वैसे तो मीडिया को बॉयकॉट करने वाला इनका रिवाज है ना, डेफेमेशन केस डालकर उनको घसीटो कि ये झूठा आरोप लगाया है और दिखा दो कहां है वो टोटियां, दिखा दो कहां है वो बेड। मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं साजन जी को, आप कहते जाना नहीं चाहता, खुद जाते हो आप उस विषय पर। मैंने केवल बात एजुकेशन की, मैंने स्कूल की, मैंने नल की, वो पीडब्ल्यूडी विभाग के जलमग्न होने की पूरी दिल्ली की। मैं साजन जी को सबसे अच्छा प्रवक्ता मानता हूं समाजवादी पार्टी का। 10 सेकंड लूंगा। उनकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है उन्होंने एक व्यवस्था के बाद बात, बिल्कुल व्यवस्थित एक व्यवस्था की बात उन्होंने ये की है कि अलॉटमेंट अगर हुआ है ऑफिशियली तो लेटर दिखा दो। सुनील साजन जी नहीं, उनसे लेते हुए मैं रीना जी को बोल रहा हूं। अब तो रीना जी आप लेटर लेकर आएंगी, थोड़ा समय तो दीजिए। अगर नहीं लाई तो लेटर ला रही हैं तो रीना जी का भी नाम बदलना पड़ेगा। नहीं, क्यों नाम बदलना पड़ेगा? रीना जी ने तो बोल ही दिया कि नाम बदल। सुप्रिया जी ने बोला तो सुप्रिया जी से आप तय करिए। रीना गुप्ता तो रीना गुप्ता नाम बदलने वाले। अरे आपके प्रवक्ता ऐसे चैलेंज देकर चले जाते हैं, आप बोल दीजिए। उनकी प्रवक्ता नहीं है। ओके, सुनील यादव वो कह रहे हैं कि टोटी है तो दिखाइए, अगर सोफा नहीं हटा तो तेजस्वी यादव दिखाएं, बेड नहीं हटा तो तेजस्वी यादव दिखाएं। अच्छा अमीश भाई, आपकी डिबेट मुझे लगता है पूरा देश देखता है, बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। मैं आपसे ही कह रहा हूं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि माननीय अखिलेश यादव जैसा विजनरी नेता अगर अपना आवास खाली करे तो उसको गंगा जल से धुलवाना चाहिए? या माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाएंगे? एक सेकंड, क्या इस बात से आप सहमत? छोड़ दीजिए, कोई भी सहमत नहीं हो सकता। सहमति ऐसे लोग का विषय नहीं है। बीजेपी का कोई नहीं, क्या है? ठीक बीजेपी के कार्यकर्ता। एक सेकंड बहुत बड़ा आरोप है। बोल रहा हूं। एक सेकंड नहीं साजन जी, आपने बहुत ऐसी बात बोली है, मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। तो मैं नहीं बोलता हूं। नहीं, आपने बीच में नहीं बोला, पर क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे तो मुझे डायरेक्ट जवाब देना पड़ेगा। 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। उन्होंने कहा कि कहीं पर अखिलेश यादव जी गए तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने, तो बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम बताते। मैं आपको बताता हूं किसने एक्चुअली किया। मायावती जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि राहुल गांधी जी ने उनसे मिलने के बाद स्पेशल साबुन से नहाने का काम किया। यह मायावती जी का ऑन रिकॉर्ड आरोप है। यह राहुल गांधी की मानसिकता है, यह दलित विरोधी है। इसलिए कुमारी शैलजा के साथ क्या किया गया? ठीक है, कुमारी शैलजा के प्रवक्ता ये नहीं है तो इस पे जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनील यादव, क्योंकि समय काफी हो गया है, मुझे कंचना यादव जी के पास भी जाना है, सुब्रास्ट्रा के पास भी फिर मैं आता हूं। लेकिन आतिशी कह रही है कि बीजेपी सीएम आवास पे कब्जा करना चाहती है। ऐसा करके बीजेपी को खुशी मिलती है तो वो घर रख ले।
ये कहा है आतिशी ने, हम सड़क पर बैठकर काम करेंगे, ये कहा है आतिशी ने। तो आम आदमी पार्टी इसको भुनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आतिशी के पास 17 भी मकान नंबर है ऑलरेडी, AB 17 मथुरा रोड पर एक बंगला है आतिशी के पास, लेकिन सड़क पर बैठने की बात कर रही है। मैं आपके पास आ रहा हूं कंचना यादव, आप लोग सोफे ले गए, टोटी ले गए, एसी ले गए और पता नहीं क्या क्या ले गए, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। दूसरी तरफ मकान है AB 17 मथुरा रोड, बंगला है, लेकिन हम सड़क पर काम करेंगे। अमीर जी, अभी मेरा आवाज मुझे वापस आ रहा है, आप करेक्ट करवा दीजिए। बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। जो अभी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला जी बोल रहे थे कि डिफेमेशन केस लगाएं, FIR करें और माफी ये मांगेंगे, तो माफी हम इनसे मंगवाएंगे, हम डिफेमेशन केस इन पर लगवाएंगे। क्यों लगवाएंगे? क्योंकि बिहार में इनकी हालत, वो मैं महाभारत का एक अंश है ना, उसको कोट करना चाहूंगी, वैसा हो गया है। जब अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, हे माधव, सारे लोग हमारे विपरीत हैं और हम इसमें कैसे जीतेंगे, तो उसमें जो श्री कृष्ण जवाब देते हैं, पार्थ, जो विपरीत है ना वो हारेंगे। और वो इसलिए हारेंगे क्योंकि वो असत्य के साथ हैं, वो अधर्म के साथ हैं, वो झूठ के साथ हैं, वो मक्कारी के साथ हैं, वो कपटी शकुनी के साथ हैं, और इसलिए बीजेपी हारेगी बिहार में। और हारेगी, अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं ना, आप लेटर उनसे मांग रहे हो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में निर्माण भवन, उससे बोलिए, हमने उनको वीडियो दिया है, तेजस्वी जी के माध्यम से वहां वीडियो गया है जब उनको हाउस अलॉट हुआ था और जब वो हाउस से वो निकले थे, दोनों वीडियो है निर्माण भवन के पास। आप क्यों नहीं निकलवाते कि जब आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिला था आवास, इसके पहले तो कैसा था? आप नहीं, इनको बदनाम करना है, ये जीत नहीं सकते हमारे साथ युद्ध में, लड़ाई में, पॉलिटिक्स में, इसलिए ये बदनाम करो इनको। अरे भाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, उनको टोटी की जरूरत। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टूटी चोर की पोस्टर लगवा दिए हैं बीजेपी ने, वहां पर पटना के चौकों पर पोस्टर लगा दिए हैं, टूटी चोर तेजस्वी यादव, ये पोस्टर लगा दिए हैं। क्या आपको लगता है सुब्राष्ट्रा, ये बिलो द बेल्ट है जो बीजेपी कर रही है, जिस तरह के आरोप लगा रही है? और देखिए, एक फैक्ट है, आप भी दिल्ली से वाकिफ हैं, AB मथुरा रोड एक मतलब बहुत ही पॉश इलाका है और वहां पर बंगला है। जब शीला जी भी वहीं पर ही अपना उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था, घर था उनका, रेजिडेंस था, और वो वहां से काम करती थी। लेकिन आतिशी कह रही है कि हम सड़क पर काम करने को तैयार हैं। देखिए आमिर जी, मैं बिहार के प्रश्न पर बाद में आऊँगी, पहले मैं दिल्ली के विषय पर अपना वक्तव्य रख दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस नैतिकता की राजनीति का चोंगा पहनकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच आई और सत्ता हथियाया उन्होंने, उसके बाद ये जो चाल चरित्र और चेहरा है आतिशी मार्लेना के द्वारा जो ये परिलक्षित हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। आप सड़क पर क्यों काम करेंगे? अगर आपको सड़क पर ही काम करना है, मतलब आपको सड़क की राजनीति ही करनी है केवल, इसमें दिक्कत नहीं है। सड़क की राजनीति सबसे अव्वल राजनीति होती है, वह मूलतः विपक्ष की राजनीति होती है। आप विपक्ष में बैठिए और पूरे समय सड़क पर बैठ करके काम कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। जब इनको लगता है कि सीएम का जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो इनके पर्सनल ईगो का अगर मुद्दा बन गया है, तो इनको याद दिला दिया जाए कि बतौर मुख्यमंत्री संविधान के तहत इनको बहुत सारे काम करने हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसका पालन करते हुए इनको इस देश की जनता के द्वारा जो संचालित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर रहना ही होगा। अगर ये इतने अनार्किस्ट हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता पर काबिज होने के लायक हैं। जहां तक बिहार की बात है, आमिर जी, मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहती हूं कि 2015 असम चुनाव का जो कैंपेन हुआ था, वो देश में पहली बार था जब किसी ने कार्टून को होर्डिंग्स पर लगा करके राजनीतिक कम्युनिकेशंस में एक मिसाल कायम हुई थी, और वो काम हम लोगों ने किया था। तो ये जो, चूंकि मैंने खुद पोस्टर्स नहीं देखे हैं इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर हास्य के माध्यम से, सैटायर के माध्यम से और कार्टून्स के माध्यम से जनता तक कोई संदेश पहुंचाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंचना यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड, रीना गुप्ता वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू। ओके, कंचना यादव जी। अमीर जी, अगर सुब्राष्ट्रा जी इतना ही कार्टून को पॉलिटिकल बता रही हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगी कि कुछ और कार्टून निकाले जिसमें मोदी जी को चंदा चोर लिखें, ये कोई कुछ कार्टून निकाले जिसमें पीएम केयर फंड चोर लिखे।
लिखे ये, सृजन घोटाला इन्होंने चोर नहीं लिखे बनाया ये आरक्षण कार्टून। घोटाला चोर लिखे ये। नहीं 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 नहीं, इन्होंने बहुत प्राउडली कहा ना कि कार्टून को इस्तेमाल किया जा सकता है जो पॉलिटिकल सटायर की तरह और बिना देखे हुए। आप जब उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तेजस्वी जी को बदनाम करने के लिए बिलो द बेल्ट जाकर एक राजनीति करते हो और आप उसको कमेंट और सटायर मानते हो, तो मैं इस ठीक है कंचना यादव, यू मेड योर पॉइंट। सुब्रास्टा मेक योर पॉइंट। जी, अगर ये हाफना बंद कर दें तो मैं अपनी बात रख लूं। दो सिंपल से पोजीशंस है मेरे। मैंने पहले ही कह दिया, शायद सुना नहीं, कर्ण दोष है इनको पहले हाफ करके बोल लेने दीजिए, क्योंकि मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आमिर जी, आप इनका फेडर डाउन करवाइए। मैंने सुन लिया, राजनीतिक प्रवक्ता की बात सुन ली। मैं अननेसेसरी का कमेंट ना करती हूं, ना मैं बर्दाश्त करती हूं। आपने अगर सुना नहीं, आपको कर्ण दोष है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा, मैंने ये पोस्टर नहीं देखा है, इसीलिए मैं उस पोस्टर पर कमेंट नहीं करूंगी। आपको समझ में नहीं आता ये भाषा। दूसरी चीज, बिना पोस्टर देखे, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पवन कार्टून करके, पवन टून्स करके, आमिर जी एक सेकंड, मेरा निवेदन है, कंचना आपने अपने विषय को रखा, आपने 1.5 मिनट 2 मिनट बोला, उसके बाद फिर आपने 1 मिनट बोला, उससे आपने अपनी लगातार बात को बोला, 7 मिनट से आप बोल रही हैं। ओके, सुब्रास्टा प्रसाद यादव जी उनका बहुत सम्मान करते थे। अब ये किस पार्टी की राजनीति करती हैं, कौन इनके माननीय है, किनका सम्मान करना है नहीं करना है, सटायर समझती हैं नहीं समझती हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है। बात रही कि मैं पीएम के खिलाफ फलाना करूं ढिमका करूं, मैंने राष्ट्रीय जनता दल का कोई कम्युनिकेशन का ठेका लेकर नहीं रखा है। इनको जो करना है वो करें। वो मुझसे उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं किसी भी नेता के बारे में कभी भी कार्टून इनके कहने पर बनाऊंगी। खास करके टेलीविजन चैनल पर मीडिया में बैठ करके कोई कह दे कि तू ये कर दे, तो मैं नहीं करूंगी। एक प्रोसीजर होता है, जब प्रोसीजर की बात हो रही है ना, तो बतौर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एनालिस्ट भी अगर आप मुझे हायर करना चाहती हैं, तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस टू इट। राइट टू माय ऑफिस एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, जवाब कंचना 30 सेकेंड। अगर आप चाहती हैं कि वो आपको कम्युनिकेशन हैंडल करे, तो यू शुड अप्रोच हर। कंचना यादव। नहीं, वो सॉरी, हमारे पास बहुत एलिजिबल लोग हैं और हमारे लिए वो आरजेडी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, हम आपको हायर कर लेंगे। लेकिन आपने असम की बात की और मुझे ये मालूम है कि आपके हस्बैंड असम में काम किए थे। एक सेकेंड, असम हस्बैंड ही नहीं मैडम, मैंने भी काम किया था। हस्बैंड आप उनकी मदद करती थी, आपने इसलिए उसको कहा ना, किया था, वाइफ ने भी किया था वहां पर। चलिए तू मैं नहीं पढ़ते, लेकिन देखिए, इट इज नॉट अ पर्सनल बैटल। रीना गुप्ता, आपसे भी सुब्रास्टा ने कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब रीना गुप्ता, देन आई एम कमिंग टू यू। रीना गुप्ता। मैं तो लेटर के लिए देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो ये जो आपके प्रोग्राम पे लोग बैठे हुए हैं, एक तो ये खुल के बताते नहीं हैं कि ये किसके प्रवक्ता हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक का जो ये चोगा पहन के आते हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सत्ता हत्याई है। सत्ता हत्याई नहीं है, दिल्ली के लोगों का दिल जीता है मैडम, और बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरीके से दिल जीता है। हत्याई नहीं है, हत्याने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी 27 साल से। अरे शांत हो ये यार, इनको शांत कराइए पहले। निवेदन अरे शांत होके बैठिए पहले, आपके टाइम में मैं नहीं बोली थी। इन लोगों को, ये सारी महिला प्रवक्ताओं को, पहले सुनिए, मुखर होने से दिक्कत है। अब रीना गुप्ता ने अगर अपनी रिसर्च नहीं की हो, कंचना यादव ने अपनी रिसर्च नहीं की हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो पुस्तक लिखी उसका ब्यौरा इनके पास नहीं है, दोनों में से किसी के पास नहीं है। ठीक है रीना गुप्ता, लेकिन रीना गुप्ता, प्रोसीजर तो एक सुब्रास्टा की एक बात तो वैलिड है कि प्रोसीजर तो आप फॉलो करेंगी, और कागज तो लेकर आई होंगी आप। ओके, ऑडियोज डाउन। रीना गुप्ता 30 सेकेंड्स, देन शहजाद। देखिए, मैं ये बोल रही थी, और ये सुब्रास्टा वगैरह जो भी कोई हैं, ये इनको क्लियरली बताना चाहिए कि ये किसके लिए काम कर रहे थे, ये विषय नहीं है सुब्रास्टा ले रहे थे, किसके लिए बोलते। आप मुझे बताइए, पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी आई कि नहीं आई अभी तक? वो सवाल उठा रही है ना,
वो बोल रही है सत्ता हत्याली। अरे भाई आप सत्ता हत्या के दिखा दीजिए हमें, सत्ता हत्याना इतना आसान होता है? हम नहीं करते हैं जो आप लोगों ने चंडीगढ़ में किया, जो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हम ऐसे काम नहीं करते हैं। ओके ओके, शहजाद पूनावाला योर टर्न। ओके, ही वेटेड फॉर लॉन्ग। ओके शहजाद। देखिए, मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि अभी डिबेट के हो गए 35 मिनट्स। अमीश जी ने बार बार मौका दिया, वो अलॉटमेंट लेटर ऑफ 5 अक्टूबर अभी तक आया नहीं है। आने वाला अलॉटमेंट लेटर। मैं अमीश जी, अगर ये लेटर आ गया, आने वाला है। अगर ये लेटर आ गया, मैं आपके यहाँ पे नतमस्तक होकर नाक। ओके रीना गुप्ता, लेटर आने वाला है व्यूअर्स। ये बड़ा है। रीना गुप्ता क्या चिट्ठी आएगी? चिट्ठी आएगी। माफी मांगूंगा। पंकज उदास का गाना मुझे बार बार याद आ रहा है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। लेकिन यहाँ चिट्ठी आएगी, देखिए पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी आएगी। यस और नो? देखिए यस नो में बोलने दीजिए ना, शांत तो कराइए इनको। अरे आप ये सब बताइए, चलिए चिट्ठी मंगवाइए, शहजाद कंप्लीट करते हैं। शहजाद वेट कर रहे थे आप। मेरा समय है, वो शांत बैठे रहे। शहजाद वाज फेयर एनफ, शहजाद ही वाज ग्रेसफुल एनफ, ही केप्ट क्वाइट। नहीं है शहजाद पूनावाला आज क्या बोले, कल क्या बोले, कभी मोदी को हिटलर बोलेंगे, कभी मोदी को माई बाप बोलेंगे, कभी मोदी को श्री राम के बराबर बोलेंगे। तो मेरा समय था। पूनावाला थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो मेरे इतिहास की बात करे, सुन लीजिए। कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। इन्होंने चोर सबसे पहले बोला है। कंचना जी मेरी मित्र हैं, अच्छी दोस्त है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बहन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले चारा चोर, चंदा चोर, शराब चोर, जमीन चोर, ये सब अरविंद केजरीवाल ने बोला, तो किसी ने टोटी चोर का पोस्टर बना दिया। अरे भाई, अब आप लोग भी चारा से लेकर टोटी कुछ बख्शते नहीं है, तो हमें क्यों गाली देते हैं? आम आदमी पार्टी से बोलिए, उन्होंने आपको चोर बोला है, पहली बात। दूसरी बात, अलॉटमेंट लेटर किधर है? अमीश जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आज अलॉटमेंट लेटर आ गया ना, तो आप और अमन दोनों साथ में खड़े रहकर मेरी माफी मंगवाना अड़बड़ी। तीसरी बात, आखिरी बात, ये सत्ता हत्याई बहुत बुरा लगा इनको। शुभराष्ट्र ने एक कैटेगराइजेशन किया, उनका अधिकार है, शी इज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि दिल्ली सरकार के पास दिसंबर की सैलरी देने का पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है दिल्ली सरकार का। दिसंबर से सैलरी नहीं दे पाएगी दिल्ली सरकार, बीजेपी ये दावा कर रही है। दिल्ली सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। रीना गुप्ता, क्या चिट्ठी आई? और अब तो बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि वेतन भी नहीं दे पाएंगे आप दिल्ली की जनता को। आरोप नहीं, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को कोट कर रही है बीजेपी। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली में आरोप पे आरोप ही लगा रही है ना पिछले 10 साल से। कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कोई भी आरोप सिद्ध हुआ आज तक? कभी हमारे एमएलए को अंदर करना, झूठे केस लगाना, फर्जी केस लगाना, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और ना कोई आरोप सिद्ध होगा। ठीक है। दिल्ली की सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो देश में सबसे बेस्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। ओके, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन चिट्ठी का वेट कर रहा हूं मैं। रीना गुप्ता, चिट्ठी अगर आप दिखाएंगी, क्योंकि इट इज अ ओपन चैलेंज, इट विल बी गुड अगर आप लेटर शो करें। ओके, आज ही ये रिपोर्ट आई है कि पहली बार दिल्ली सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाली 31 साल में कभी नहीं। इससे प्लीज डिस्टर्ब नहीं, ये आपके बीच में नहीं बोले। फेयर इनफ, एवरी टाइम इनका काम ही डिस्टर्ब करना, तथ्य नहीं रहते रीना गुप्ता के पास। पहली बार 31 साल में, क्योंकि शीला जी के जमाने में भी रेवेन्यू सरप्लस था दिल्ली सरकार का 14,000 करोड़ का। आज वो घटते और केंद्र की सरकार फंड करती है पुलिस को, तब भी ये घटते आज रेवेन्यू डेफिसिट में। जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार आई, वहां बर्बादी और लूट लाई। देखिए ना, हिमाचल में टॉयलेट पर पैसा लगाना पड़ रहा है, हिमाचल में सरकारी वेतन देने को पैसा नहीं, पंजाब में बस फेयर बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, और दिल्ली में भी हमने देखा सेस बढ़ा दिया। हालात आपको दिल्ली में? अरे मैं कह रहा हूं दिल्ली वासियों, फरवरी से पहले समझ लो टॉयलेट पर टैक्स लग सकता है। ये आप, वो तो 8 लाख के टॉयलेट पर बैठ जाएंगे, आपके यहाँ पर टॉयलेट टैक्स आने वाला है। ठीक है, ओके। रीना अलॉटमेंट लेटर कहाँ है? ओके, अलॉटमेंट लेटर कहाँ है? अलॉटमेंट लेटर, रीना गुप्ता, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स। अलॉटमेंट लेटर। अमीश भाई, पहली बात तो ये शहजाद पूनावाला बताएं किसकी रिपोर्ट है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी मनोहर कहानी नहीं हो सकती कि आप रोज कोई एक नई कहानी लेके आ जाएं। किसने लिखी है ये रिपोर्ट? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिपोर्ट है, और सीएजी की भी रिपोर्ट है, जो आप टेबल नहीं करती हो। रिपोर्ट है? दिखाओ। आप छोड़ दीजिए मैडम, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, सुन लीजिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ क्या बोल रहा हूँ, झूठ क्या बोल रहा हूँ।
आपकी सरकार को 4,000 करोड़ चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो आपके पास नहीं है, और आपका बजट एक्सीड हो रहा है। ये लेटर लेकिन देखिए, हिमाचल की सरकार भी, रीना गुप्ता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी ये डिनाई करती रही। एक दिन पगार बंद हो गई, पेंशन तो छोड़िए, पगार वो सैलरी नहीं दे पाई। हिमाचल की सरकार भी बार बार डिनाई करती रही कि हम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही दम सब कुछ हुआ। फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग सरकार चलाते हैं। ओके, लेटर ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, लेटर है, चिट्ठी है, दिल्ली में अलॉटमेंट लेटर है भाई, अलॉटमेंट हुआ है। अरे चिट्ठी होगी मैडम, खुद आतिशी मैडम अगले कार्यक्रम तक ले आइएगा, लेकिन अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज बात होगी रतन टाटा की। देश ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। बुधवार देर रात पद्म विभूषण रतन नवल टाटा हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर चले गए। हालांकि सत्य और तथ्य यह है कि रतन टाटा जैसी शख्सियतें अपने विचारों, आदर्शों और सिद्धांतों के जरिए हमेशा हमारे बीच में रहती हैं। आज मैं आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि रतन टाटा कितनी बड़ी और खास पर्सनैलिटी थी। रतन टाटा को दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी करने वाले लोगों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 830 करोड़ रुपए दान दिए। इसके अलावा टाटा ग्रुप अनेकों अस्पताल, स्कूलों का संचालन भी करता है। साल 2018 में ब्रिटिश राजा प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए इनवाइट किया, लेकिन रतन टाटा उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके 2 डॉग्स में से एक डॉग काफी बीमार हो गया था। रतन टाटा उसका ख्याल रखने के लिए भारत में ही रुक गए। साल 2021 आता है, रतन टाटा को पता चला कि उनकी कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी 2 साल से गंभीर रूप से बीमार है। 83 इयर्स के रतन टाटा उनसे मिलने के लिए मुंबई से पुणे उसके घर जा पहुंचे। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो रतन टाटा की जिंदा दिली को देखकर हैरान रह गया। मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ तब ताज होटल इसका सबसे बड़ा शिकार बना था, लेकिन रतन टाटा ने उस हमले में घायल हुए 80 कर्मचारियों और उनके परिवार का ताउम्र जिम्मा उठाने का जो ऐलान किया वो आज तक निभा रहे हैं। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें जिंदगी में संतुष्टि का एहसास ना पैसे कमाकर मिला, ना बड़े प्रोजेक्ट हासिल करके। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने 200 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर दी। उनके मुताबिक उस वक्त उन्हें असल मायनों में मन की खुशी, मन की शांति का एहसास हुआ। उसे इंटरव्यू में रतन टाटा ने एक बच्चे के साथ अपने संवाद के बारे में भी बताया। उस बच्चे ने रतन टाटा को कहा कि मैं आपके चेहरे को याद करना चाहता हूं ताकि जब हम स्वर्ग में मिले मैं आपको पहचान लूं और आपसे एक बार आपको फिर एक बार धन्यवाद कह सकूं। और यही रतन टाटा की जिंदगी का सार भी था, जिसमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा कूट कूट कर भरी थी। ओम शांति, ओम शांति।